नाजरीन, हम आज फिर आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि वहीदुज़्ज़मा जो है वो हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं, दुबई से। और वहीद जो है वो ना सिर्फ एक जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन में काम कर चुके हैं, बल्कि ये एक तरह से बिजनेस के भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और मिडिल ईस्ट के हब दुबई में होने की वजह से इन्हें असल में बहुत ज्यादा सूरत हाल का पता होता है कि करेंसी मार्केट क्या है, स्टॉक्स कैसे जा रहे हैं, और जो दूसरी करेंसीज हैं, इवन क्रिप्टो करेंसी वगैरह का मुतालिक भी इनकी बड़ी महारत है, बड़ी गहरी नजर है। और ना सिर्फ ये खुद और साथ ही साथ आप जर्नलिज्म में भी बहुत अच्छे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा। वही वेलकम, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर साहब, आपने मदऊ किया मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जनाब। बड़ी मुझे वो खुशी है। क्या दुबई का मौसम कैसा है, ये तो बताते चले हमारे नाज़रीन को। जी, बड़ी बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी अरसे बाद जो है वो दुबई का मौसम ऐसा है, बहुत बेहतरीन, जैसे कहते हैं बाहर का मौसम चल रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ जो भी कि बहुत कम देखने को मिलता यहाँ भी कराची में भी वही बाहर का ही मौसम है। तो इसका मतलब ये है कि आपका आना जो है वो एक तरह से एक बड़ी खुशनुमा बात है। तो मैं शुरू करते हैं प्रोग्राम। वही जैसा कि आपको पता है, आज 10वां रोज है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। और मैं इस है। जी, टेक्स्ट के अंदर वहां जो कुछ हो रहा है वो तो सबको पता ही है कि रशिया जो है बड़ा क्लोजिंग कर रहा है। दो शहरों पे उन्होंने दावा किया, खरसून और एक और शहर के अंदर मौजपूर जो है उनका पोर्ट जो है उसके ऊपर उन्होंने पहले तो कहा था कि लोगों को राहदारी दे रहे हैं निकलने के लिए, फिर रुक गई। मुतदाद खबरें आपको पता है जैसे जंग में आती हैं वैसी आ रही है। लेकिन जिस चीज के ऊपर मैं जाऊंगा, जी बिल्कुल। हमारा मौजू जो है वो ज्यादा आज इकोनॉमिक्स के ऊपर है कि असरात क्या पड़ रहे हैं। 10 रोज हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड बैंक की के जो प्रेसिडेंट उनकी उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त यानी वो, बल्कि मैं आप ये कहिए खौफजदा करने वाली बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसके असरात जो हैं ये यूक्रेन और इसके दरमियान ये जो जंग हो रही है, इसे कैटास्ट्रॉफिक यानी तबाहकुन असरात होंगे। और उन्होंने जो फिगर दिया वो ये है कि 5.1 या 3 के ऊपर वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रिडिक्ट कर रहे थे 2022, शायद 4.1 रह जाएगी। अच्छा, कुछ उन्होंने जी, फिगर जो यकीनी बात है सारी उसके लिए हमारे नाजरीन के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होंगे। उन्होंने ये बताया कि दुनिया का जो यानी जो कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल जिसे कहते हैं, उसका जो 60% है ना, वो रशिया और ये क्या कहते हैं यूक्रेन मिलकर सप्लाई करते हैं। और इसमें से भी ज्यादा नंबर 1 जो है वो यूक्रेन है। फिर गंदम के अंदर उन्होंने बताया कि दुनिया के 30% गंदम जो है वो रशिया जो है वो सही करता है। खुद पाकिस्तान की भी आपको मालूम है कि सूरत हाल रही है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान तकरीबन 30 लाख टन गंदम जो है वो यूक्रेन और रशिया से आपको, तो इसके भी बड़े असरात पड़ेंगे। ग्लोबली 30% के करीब जो है वो मतलब ये कि वो देता है, और 60% जो है वो कुकिंग ऑयल जो है वो देता है। 40% यूरोप को जो एनर्जी सप्लाईज हैं वो मुहैया करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, फिर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। आपको मालूम है कि जो रशियन करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत तेजी से गिर रही है। 83 जी, शुरू हुई थी 10 दिन पहले, वही तो आपको मालूम है ना। आज जी बिल्कुल, बिल्कुल। रूबल जो है वो 122 पे है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं जी, कि राउंड अबाउट 39 जो है वो फॉल हुआ है रूबल्स का। उसके मतलब ये तो राउंड जी, अबाउट 47% के करीब है, बहुत स्टीप फॉल है। तो जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो तमाम वॉर के असरात हैं, खासतौर पे ये जो इक्तिसादी मामला हैं, तेल पे ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये यूएई जो है, ये इससे भी कनेक्टेड है, तेल की सप्लाई से भी। करेंसी के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट मार्केट है। तो इसके साथ सारी चीज़ों के जो असरात हैं वो कैसे पड़ रहे हैं अरब वर्ल्ड के ऊपर, और इस इलाके के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं, और ये हमारे पर कैसे आएंगे, वही बताएंगे आप कुछ? जी, बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत ही अच्छा ये टॉपिक चूज़ किया है आज, क्योंकि बात ये है कि तमाम दुनिया जो है वो इस वक़्त परेशान है। और इस वक़्त आपने ये भी पढ़ा और सुना होगा कि यूरोप के हिसाब से ये इस वक़्त जो है वो सबसे दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा अटैक है ये यूरोप के ऊपर। तो लामहला इसके असरात तो पूरी दुनिया में पड़ने ही हैं यूरोप के साथ-साथ।
और बिल्कुल सही, जिस तरह आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऑयल, पाम ऑयल के स्पेशली, और दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर वो मौजूद हैं, तो हम इसको करेंसी मार्केट के हवाले से इस तरह समझते हैं कि बेसिकली बात ये होती है कि दुनिया भर की एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जो कि करेंसी मार्केट कहलाती है, और उसमें दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। अब होता ये है कि बेसिकली समझ लें कि दो करेंसी पेयर्स होते हैं। ये समझें कि एक आसान अल्फाज में कि दो हाथी होते हैं, जो कि एक हाथी जो मजबूत होता है वो दूसरे को खींच रहा होता है। अच्छा, हम करेंसी मार्केट में काम करते हुए सिर्फ दो चीजों को सबसे ज्यादा मद्देनजर रखते हैं। एक इसमें होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि तमाम मुल्कों की मुआशी आदाद शुमार के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज होती है हाँ, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में अच्छा, यही चीज आ जाती है कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए बड़ा, कोई भी मिसहैप हो जाए, जिसकी वजह से फंडामेंटली जो है वो अचानक जैसे से जो है आपका वो कोई मतलब है बड़ा ये जैसे मामला यूक्रेन की क्रिएट। जंग, यूक्रेन का वॉर जो हो गया। जी जी। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये वॉर एकदम से क्रिएट हो गई, अब इसका इम्पैक्ट जो है वो लामहला करेंसी पे और मुल्क की मुआशी मामलात पे बिल्कुल पड़ता है हर एक के। तो इसीलिए जो है ये मामला शुरू हुआ, और देखते देखते जो है वो जब जंग छिड़ी, तो अच्छा, जंग के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुबेल के ऊपर फर्क पड़ा। अब इनडायरेक्टली जो है वो आप जानते हैं कि यूएस का बड़ा किरदार है, सुपर पावर है दुनिया की, तो यूएस का भी करेंसी को भी फर्क पड़ा, यूएस की करेंसी पे भी, यानी कि डॉलर, जिस वक्त जंग शुरू हुई तो उस वक्त डॉलर क्रैश किया, छोटा सा जरा उसमें इम्पैक्ट आया। उसके बाद फिर जब डॉलर के साथ साथ जब वो वाइस वर्सा गोल्ड था और ऑयल था, तो उस पर भी इम्पैक्ट आया। अच्छा, आप ये भी जानते हैं क्योंकि जब वाइस वर्सा जब डॉलर नीचे आता है तो उसके साथ साथ जो दूसरी आपका मतलब करेंसीज ये है होती है वो कि आप डॉलर नहीं, रूबल नीचे आ रहा है ना, आपका ये मतलब है? जी 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 डॉलर तो ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। जी, डॉलर ऊपर गया, लेकिन ये कि जब डॉलर नीचे आया, जब 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 वॉर स्टार्ट हुई, जब ये अटैक हुआ, तो उस वक्त डॉलर पे इम्पैक्ट ये पड़ा कि इनडायरेक्टली डॉलर जो है नीचे आया। जब डॉलर नीचे आया तो उसके साथ साथ गोल्ड और ऑयल भी ऊपर चला गया, क्योंकि अच्छा, डॉलर जब नीचे आता है तो उसके साथ साथ दूसरी करेंसीज होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। ये अच्छा, मार्केट का उसूल होता है कि एक ठीक करेंसी नीचे जाती है तो दूसरी ऊपर चली जाती है। ठीक तो है। खैर वो तो वो छोटा सा इम्पैक्ट था जो कुछ दिनों की बात थी, 2-4 दिन ट्रेडर्स का जरा मार्केट वोलेटाइल रही और मार्केट ने जो है वो जरा मिक्स सेंटिमेंट्स दिया। लेकिन फिर मार्केट जो है वो एक स्टेबल पोजीशन में है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि अगर हम, आपने जो मेन टॉपिक है हमारा, कि अगर हम रुबेल को देखते हैं तो देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि वॉर तो अपनी जगह चल रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा किरदार यूरोप ने किया कि हम बाकायदा तौर पे जंग की जगह हम इकोनॉमिक वॉर करें, यानी कि मुआशी जंग करें हम रशिया के साथ, ताकि बिल्कुल, रशिया को रोका जा सके तशद्दुद से और दूसरी चीज़ों से, और मामले का हल जो है वो अफाम व तफहीम से और तहम्मुल के साथ निकाला जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये इकोनॉमिक उन्होंने सैंक्शन इकोनॉमिक के ऊपर। वो जी, इकोनॉमिक की तरफ, इकोनॉमिक सैंक्शन और मुआशी पाबंदियों की तरफ यूरोप ने टर्न लिया अपना, अपने आप को रुख अख्तियार किया। अच्छा, उसकी वजह से ये हुआ कि जब इकोनॉमिक वॉर की तरफ जाने लगे और जब सैंक्शन हुई, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इसमें, एक होती है स्विफ्ट ट्रांजैक्शन या स्विफ्ट मैसेजेस होते हैं, क्योंकि अच्छा, दुनिया के ऑलमोस्ट 3,500 बैंक्स के दरमियान डेली बेसिस पे कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं जो पूरी दुनिया में बैंक्स के दरमियान होती हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें रेमिटेंसेस सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है तमाम कंट्रीज के लिए, लेकिन इसमें दूसरा बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, यानी कि दरामदात और बरामदात का। ठीक है। अब जैसा कि आपने पाम ऑयल का बताया, और ये रशिया के और यूक्रेन के मामले सनफ्लावर। में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तमाम चीज हैं। तो इसकी वजह से ये हुआ कि स्विफ्ट मैसेजेस को ब्लॉक कर दिया गया रशिया के लिए, बेसिकली इंटरनेशनली। अच्छा, स्विफ्ट मैसेजेस को ब्लॉक करने की वजह से, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो रुक गई और तमाम पेमेंट्स को ब्लॉक कर दिया गया, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जो रशियन करेंसी के ऊपर पड़ा, जो रुबेल के ऊपर पड़ा। ठीक है। फिर क्योंकि कंट्री में वॉर डिक्लेयर है और कंट्री के अंदर जो है सूरत हाल जो है वो स्टेबल नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ ये हुआ कि रशियन बैंक्स ने, जो उनके सेंट्रलाइज बैंक थे, और उन्होंने जो है वो जो हार्ड करेंसी, यानी कि जो अदर देन रशियन करेंसी होती है, यूरो पाउंड या डॉलर पे, उन्होंने जो है बहुत ह्यूज कमीशन लगा दिया कि लोग रुबेल को कन्वर्ट कराने लगे डॉलर के अंदर, यूएस डॉलर या अच्छा, पाउंड में या यूरो में। तो उस पर कमीशन उन्होंने 30% कमीशन जो है उसमें इम्पोज कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है कि अगर रुबेल को आप कन्वर्ट कराने जा रहे हैं तो 30% आपको कमीशन पे करना पड़ेगा अच्छा, एक्स्ट्रा रुबेल में। तो इससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि एकदम से लोगों ने करेंसी कन्वर्जन शुरू कर दिया रशिया के अंदर। तो ये सारी सूरत हाल जो है बहुत बड़ी एक, मतलब एक बहुत शदीद सूरत हाल है स्पेशली रशिया के लिए। और जाहिर सी बात है कि किसी भी
मुल्क की जब करेंसी डाउनफॉल की तरफ जाती है तो इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल होते हैं, जिसमें स्विफ्ट ने जो है वो मौजूदा सूरत हाल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि स्विफ्ट के मद्दे मुकाबिल अभी तक कोई चीज इतनी आसानी से आ नहीं सकी है। इसमें दो स्विफ्ट से तीन मुराद आपकी सॉल्यूशंस हैं, वही है ना, लेकिन ये वो कोई इतनी इदारा ज्यादा नहीं जिसके है। अंदर कोई 11,000 के करीब जो है वो इदारे हैं और 200 मुल्क जिसके मेंबर हैं, वही आप स्विफ्ट आपसे मुराद आपकी वही जी 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 जी, बिल्कुल करेंसी बिल्कुल बिल्कुल सही कह एक्सचेंज रहे का है ना। हैं जी। बिल्कुल ठीक कह जी रहे हैं जी, आप। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, ये वहीद, वही मैं ये जानना चाहता बिल्कुल था सही कह रहे हैं आप। कि आप बहुत सही बता रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा हमने लोगों को बताया कि कैसे ये इसका सारा इम्पैक्ट हुआ, कैसे कितनी परसेंट इस तरह ये हुआ। अब मैं ये जानना चाहता था कि क्या ये जो मिडिल ईस्ट की जो मार्केट है, खासतौर पे दुबई की, क्योंकि हब है ना वहाँ का जी उसके जी बिल्कुल। मिडिल ईस्ट का इसका कमर्शियल इसका, तो आप ये बताइए इसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि तेल के जहाज भी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ के पोर्ट से गुजरते हैं, तो क्या सूरत हाल थी? जी अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की, बहुत अच्छी बात की मुत्तहिदा अरब इमारात और स्पेशली ये गल्फ के हवाले से। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो 27 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में तमाम जो गल्फ कमर्शियल कंट्रीज हैं, अरब ममालिक हैं, जो अरब के तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया कि हम गैर जानिबदार रह के तशद्दुद के बजाय हम फाम तफहीम और सिफारती ज़राए से इन मामला का हल निकालें, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था स्पेशली अरब कंट्रीज़ के लिए। इसमें सऊदीया और मुत्तहिदा अरब इमारात ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक बिजनेस हब के तौर पे दुनिया में एक आला मकाम हासिल किया और अपने कंट्रीज़ के लिए बड़ी डेवलपमेंट्स की। जबकि लोग कोविड की वजह से टूटे हुए थे, लेकिन उस इतनी तेज़ी से मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने आप को कोविड के मामला से भी निकाला। तो उसमें एक बड़ा किरदार इनके हुक्मरानों का आता है, जो उनकी पॉलिसीज़ का आता है, कि इन्होंने जिस तरीके से मुल्क के लिए मुल्क में एक चीज़ डेवलप की कि आप देखें कि इंटरनेशनल हब बना दिया दुबई को, मुत्तहिदा अरब इमारात को। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने यहाँ भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि एक साइड लाइन रहते हुए अफाम तफहीम का रास्ता अख्तियार किया। और रशिया की तरफ से भी उन्होंने और यूक्रेन की तरफ भी उन्होंने बात की। और अभी भी बातचीत यही है कि जी हम मिल के बैठ के बात करें, इसको मामले को जो है वो बजाय बिल्कुल तशद्दुद आप के ठीक हम कह रहे हैं, रास्ता मैं आपकी अख्तियार कथा करें। कलामी कर रहा हूँ। कल वो शहजाद मोहम्मद बिन जी जी सलमान जो सऊदी अरबिया के वली अहद हैं, उन्होंने ऑफर किया है कि मैं निगोशिएशन करने के, मैं सालिसी करने के लिए तैयार हूँ। जी वहीद आगे चलिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो इसी वजह से ये हुआ कि इन्होंने अभी तक कोई सैंक्शन नहीं लगाई, बल्कि इन्होंने यही काम किया कि हम मिल के काम करें और हम जो है वो अफ़ाम तफ़हीम से मामला को हल करें। और इसकी वजह से ये बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि अभी तक कोई ऐसा इम्पैक्ट देखने में नज़र नहीं आया। हाँ, मतलब ये वहां कोई ज़रूर हुआ टर्मोइल कि नहीं है, ऑयल वहां पे प्राइसेस। कोई अफरा तफरी नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कि बात वही है कि इनकी पॉलिसीज की वजह से अफरा तफरी नहीं है। हाँ, एक ज़रूर इम्पैक्ट हुआ, वो ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ने जब यहाँ आज मैंने देखा है, $100 वो क्रॉस मैं किया। यहाँ आपकी को बता चलूँ, आज मैंने अभी देखा तो जो ब्रेंट क्रूड है वो 117 पे, और सीटीआई जी क्रूड जो है वो वो ब्रेंट क्रूड तो 119 पे है, और वो सीटीआई जो है 115 के ऊपर है। तो मतलब ये कि ये तो देखें, जी बिल्कुल। वो आप नीचे आया था, पहले ऊपर गया था 119, फिर नीचे आया, फिर आज 117 के ऊपर आज फिर खड़ा है। जी प्राइसेस पे तो जी जी बड़ा बिल्कुल असर पड़ रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है इसके। स्पेशली देखें, ऑयल इस वक्त जो है वो मेन कंपोनेंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। जैसे कि दुनिया में एक ज़रूरी चीज़ है, तो इतनी बड़ी है क्योंकि जब ये वॉर शुरू हुई तो उससे पहले ऑयल की प्राइस 70 से $75 पर बैरल के दरमियान चल रही थी। बिल्कुल ठीक है। और ये देखते देखते आप देखें कि $115 क्रॉस कर गई है। तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इतना बड़ा ये आप देखें कि $40 के दरमियान ये डिफरेंस आया है, तो $40 का डिफरेंस किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखें तो ये कोई छोटा इम्पैक्ट नहीं है, तो सिर्फ ऑयल खासतौर पे का हमारे इम्पैक्ट जो जैसे है वो मुल्क उसमें बड़ा। भाई, खासतौर पे जी 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 जैसे मुल्क जो के सारा का सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत जी खतरनाक बिल्कुल। है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप ये देखें कि बात सोचने की होती है कि लोग हमारे हुक्मरानों को कहते हैं, लेकिन बात ये कि तो इंटरनेशनल सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि अगर ये $40 का डिफरेंस आना, तो वो इसमें हुक्मरान आप कोई भी बैठा हो तो वो
कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इम्पैक्ट तो आना है। और हम तो डेली बेसिस पे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑयल इंपोर्ट, हमारे तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं, जबकि ये कि अब गल्फ कंट्रीज को देखें तो मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदीया, बहरीन, कुवैत, तो ये तो फिर भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उसके बावजूद इम्पैक्ट तो आता है। तो ये जरूर इम्पैक्ट आया है कि ऑयल प्राइसेस जरूर थोड़ी सी बढ़ाई गई है यहाँ पे वक्ती तौर पे। लेकिन ये कि ओवरऑल क्योंकि पॉलिसीज हुक्मरानों की और जो मामलात हैं बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, तो उसकी वजह से आम पब्लिक को इतना इम्पैक्ट नहीं आया, और ना कोई पैनिक क्रिएट की गई, और ना कोई ऐसी बात है। लोग अपनी जगह बिल्कुल खुशहाल हैं, तमाम बिजनेस अपनी जगह मौजूद है और अपनी बेहतर तरीके से चल वही रहा मैं है। एक बात आपसे पूछना चाहता था, वहाँ पे पाकिस्तानी भी कोई 15 लाख के करीब मौजूद हैं, यूएई के बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं वहाँ की इकोनॉमी के अंदर, मेहनत से काम करते हैं। हमारे लोग जो हैं और उधर मुबादला भी पाकिस्तान में भेजते हैं, जो कि बहुत बड़ी उसमें मतलब भेजते हैं। मैं आपसे पूछना जी चाहता था कि वहाँ पे खाने पीने की अशिया, क्योंकि ये देखिए ना, व्हीट की प्राइस भी बढ़ी है, सनफ्लावर ऑयल की प्राइस भी मतलब रुकेगा ये यूक्रेन का, और अभी एकदम, तो अभी क्या वहां पर कोई इस किस्म के खाने पीने की चीजों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई महंगाई वगैरह ज्यादा तो नहीं हुई है वहां पे? नहीं, बल्कि ये तो एक बड़ी अच्छी आपने बात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि मैं तो ये देखता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि प्राइसेस, जब पेट्रोल ऑयल की प्राइसेस बढ़ी तो पाकिस्तान में जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो मतलब मोर देन 5% बढ़ गया, और महंगाई जो है वो 20% से ज्यादा बढ़ चुकी है लास्ट 3 मंथ्स में। जी जबकि बिल्कुल। यूएई में जो है वो इम्पैक्ट नहीं आया है, बल्कि बहुत सारी जगहों पे ग्रोसरी आइटम्स जो आपने बात की, जो ये आइटम होते हैं, इन पे सेल लगा दी गई। मतलब ये कि नॉर्मली सेल लगती है, तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जब दिरहम में कन्वर्ट करें तो उसके बावजूद वो चीजें सस्ती हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, यहाँ ज्यादा सस्ती हैं वो चीजें, जबकि अच्छा पाकिस्तान में हम रुपी में ले रहे हैं वो चीजें। अच्छा, ये तो जी बिल्कुल। बड़ी आपने और जबकि हमारे, जी, जबकि, जी 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 आप बताएं। जी, तो भाई ये कि जबकि हम पाकिस्तान में जो चीज लेते हैं, तो पाकिस्तान तो हमारी बहुत सारी चीजें ये प्रोड्यूस करता है, जबकि हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट इतनी नहीं होती। जबकि यूएई में या मुत्तहदा अरब इमारात में जो है इनकी तो 90% इम्पोर्ट होती है चीज, उसके बावजूद जो है वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है प्राइसेस, या समझ लें कि उसके बराबर आ चुकी हैं। जबकि हमारे हाँ। महंगाई की शरह की वजह से वो चीजें प्राइस बढ़ चुकी है, जबकि हम अच्छा, वहाँ रुपी में ले रहे हैं और ये हम दिरहम में परचेस करते हैं। तो मतलब ये कि हमें इस बात पे कम से कम मुतमईन होना चाहिए कि हमारे वो भाई जो दुबई और ये मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जो कि हमारे के मुतालिक हुकूमत खुद भी कहती है कि इस वक्त हमारे को कोई 1 अरब यानी कोई 30 अरब से ज्यादा जी डॉलर से ज्यादा का वो जर मुबादला भेजा है, तो वो यानी इस वक्त मुतमईन है, उनके ऊपर वो एकदम से असर तक तो नहीं आया है ना? यही कि आप बता रहे हैं ना जी जी वही। जी जी बिल्कुल, आप ये सही बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी यहाँ की मुत्तहदा अरब इमारात की जो पॉलिसीज हैं, तो उसकी वजह से मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है ओवरऑल। और स्पेशली पाकिस्तानियों के हवाले से ये बात करूं कि इस वक्त पाकिस्तानी जो यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं और जो रेमिटेंसेज जो अपने मुल्क को भेज रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे फिर भी बेहतर है वो जो इकोनॉमिकल इंटरनेशनली, मतलब जो पूरे दुनिया में जो माशी सूरत हाल है उसके मुकाबले में यहाँ मुत्तहदा अरब इमारात के पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुशहाल हैं, और बहुत सारे मामला बहुत बेहतर है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। स्पेशली यूरोप के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, जो कुछ कुलीग्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे बिल्कुल। बात होती है तो वो बड़े डिस्टर्ब हो गए इस मामले की वजह से। वहाँ बहुत बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। जी वही। बिल्कुल, बहुत महंगाई हो गई है। तो वहीद आपने बहुत अच्छा एनालिसिस पेश किया। इंशाल्लाह अब आप हमारे उम्मीद है कि तकरीबन वक्तन फवक्तन होंगे, बल्कि रोज ही हुआ करेंगे, और हम इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे, वहाँ की सूरत हाल पे भी, पाकिस्तानियों की सूरत हाल पे भी, करेंसी और उसकी इंटरनेट पे अरब दुनिया के अंदर, क्योंकि बहुत ही अहम है, तेल के ऊपर आप हमें बताते रहेंगे। तो नाज़रीन, वहीद हमारे साथ दुबई के से शामिल थे, हमारे साथ आपको बता रहे थे सूरत हाल बहुत अच्छी। तो मैं आपको जैसे मैंने बताया था, फिर वाइंड अप करने के लिए, कि यूक्रेन और उसकी जो जंग है उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पे पड़ रहा है। वही ने बताया कि तेल के ऊपर जरूर रहा, लेकिन करेंसी पे इतना बुरा असर नहीं हुआ। अभी उन्होंने, उनकी हुक्मरानों ने ऐसी पॉलिसी रखी हुई है कि निस्बतन वो बिल्कुल स्टेबल है। तो ये आज जी सूरत हाल थी। वहीद आपका बहुत शुक्रिया। फिर हम इंशाल्लाह आपसे बातचीत करते रहेंगे, आप हमारे साथ शामिल रहेंगे। और नाज़रीन, आपने देखा आज का
ये प्रोग्राम कल जी फिर हाजिर होंगे हम किसी नए टॉपिक से, फिर आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कोई नई बात। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी, बहुत शुक्रिया आपका।